हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। सैलरी शीट बनाने के लिए सबसे पहले अभी आप देख रहे होंगे बेसिक सैलरी और इसके अलावा अटेंडेंस, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज, ओवर टाइम, सैलरी ऑफ ओवर टाइम, इन सब पर वर्क करना होता है। कैसे करते हैं तो सबसे पहले जो डेटा फिल किया हुआ है हम इस डेटा को पहले डिलीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से बता सके। तो सबसे पहला कॉलम है अटेंडेंस का, दूसरा है सैलरी ऑफ वर्किंग डेज। तो अटेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए जनवरी महीने का है और जनवरी महीने में अगर आप 31 डेज होता है तो आप कितना दिन वर्क किए। तो मान लीजिए हम इसमें डेटा ना कुछ इंटर अपने मन से ऐसे कर दे रहे। मान लीजिए कि आप ये पहला पर्सन आपका 30 डेज वर्क किया, कोई 28, कोई 25, कोई 26, कोई 31 डेज, इसके अलावा कोई 25 डेज ही काम किया, कोई आपका 24 डेज काम किया, ठीक है। और इस तरह से कोई 28 डेज काम किया। ऐसे करके क्या हुआ कि हम अटेंडेंस में क्या हुआ, हम डे इसमें इंटर कर दिए। मतलब कि 31 डेज अगर जनवरी में काम किया है तो 31 डेज में आपका इतना दिन काम किया है, इतना दिन का अटेंडेंस बना। अब देखा जाएगा तो सैलरी ऑफ वर्किंग डेज, मतलब कि वर्किंग डेज का सैलरी क्या होगा। तो सैलरी तो इसका बेसिक सैलरी तो 85,000 है, यानी 85,000। लेकिन ये महीने में काम कितना किया, मात्र 30 दिन काम किया, तो इसको 30 दिन का ही सैलरी मिलना चाहिए। तो कितना सैलरी होगा, तो सैलरी अगर वर्किंग डेज का निकाला जाएगा तो सबसे पहले आप इक्वल टू दीजिए। और ध्यान दीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी कोई फार्मूला और फंक्शन हम टाइप करते हैं या हमें किसी तरह का कैलकुलेशन करना है तो शुरुआत हमें इक्वल टू से करना होगा। इक्वल टू देने के बाद हम यहां से क्या करते हैं, मेरा बेसिक सैलरी कितना है 85,000, ठीक है। लेकिन ये बंदा काम कितना दिन किया, मात्र 30 दिन। लेकिन ये जनवरी महीने का है तो हम 85 डेज बेसिक सैलरी होता है, हम उसको डिवाइड करेंगे 31 से, ठीक है, क्योंकि जनवरी में 31 दिन का होता है। लेकिन ये काम कितना किया, मात्र 30 दिन, तो इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी 85,000 रुपया सैलरी हो रहा है 31 दिन का, लेकिन ये काम कितना किया, 30 दिन ही। तो 85,000 को हम 31 से भाग कर दिए और 30 दिन काम किया तो 30 से गुना कर दिए। जैसे इंटरप्रेस करेंगे इसका निकलेगा 82,258 रुपया मात्र, ठीक है, 30 दिन का, ठीक है। एक दिन का इसका सैलरी कट गया। अगर ये डेटा आपके एक्सेल में पॉइंट में आएगा तो आप इस जगह से पॉइंट को माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। सॉरी, यहां से इंक्रीज होगा और इससे डिक्रीज होगा, ठीक है, घटा बढ़ा लीजिएगा। हालांकि हम कॉमा में सेट किए हुए इसलिए कॉमा में दिखाई दे रहा है। बाकी का डेटा निकालने के लिए आप क्या करना है, इस जगह से आप ड्रैग कर सकते हैं या डबल क्लिक भी कर सकते हैं। एक का फाइंड होने के बाद बाकी का निकाल लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो सैलरी ऑफ वर्किंग डेज, सभी का सैलरी यहां पर आ गया जितना दिन वो काम किया है। अब इसके बाद ओवर टाइम इन आवर्स, ओवर टाइम का अगर बात करते हैं आप, तो ओवर टाइम मतलब क्या है कि जो काम 8 घंटा का करता है उसके बाद जो समय में और भी काम कर रहा है वो ओवर टाइम हुआ, और वे पूरे मंथ में कितना हुआ। तो यहाँ पर आप कंपनी में ये डेटा होगा कि महीने में ये टोटल 8 घंटे के बाद ये ओवर टाइम कितना किया है। तो यहां पर भी देखा जाए तो अपने से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, मतलब कंपनी आपको डेटा देगी, वो डेटा आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। मान लीजिए पूरे महीने में ये 25 घंटा काम किया, ये 30 घंटा काम किया, ये 32 घंटा, ये 15 घंटा, ये 26 घंटा काम किया, ये आपका 23 यानी 23 घंटा काम किया, ये आपका 24 और ये आपका 19 घंटा काम किया, ठीक है। ऐसे करके पूरे मंथ में ओवर टाइम इतना आया, ठीक है। अब इसके बाद सैलरी ऑफ ओवर टाइम, मतलब कि अब ओवर टाइम का सैलरी क्या होगा। ये जो सैलरी है ये तो वर्किंग डेज का है, मतलब कि 30 दिन काम किया उसका सैलरी है। यहां पर अब ओवर टाइम का भी तो सैलरी उसको मिलना चाहिए ना। तो ओवर टाइम का सैलरी कितना होगा, तो यहां पर फिर से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ओवर टाइम का क्या करना है, आपको इक्वल टू देना है। पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो शुरुआत आप इक्वल टू से करेंगे। 85,000 उसका सैलरी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि 85,000 ये तो कितने 31 दिन का है ना, जनवरी का अगर देखा जाए तो डिवाइड करेंगे यहां से 31, ठीक है। लेकिन वो 31 दिन में पर डे काम कितना करता है, 8 घंटा, तो डिवाइड फिर 8 करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये ओवर टाइम पूरे महीने में कितना किया है, कितने घंटे किया है, 25 घंटा, तो हम यहां से इंटू 25 कर दे रहे हैं।
और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो 8,569 रुपए जो है इसका ओवर टाइम का सैलरी है। ये इसका वर्किंग डेज का सैलरी है और ये इसका ओवर टाइम का सैलरी है। अब हम क्या करेंगे, बाकी का फाइंड करने के लिए इस जगह से पकड़ के ड्रैग मतलब खींच देंगे, उसको ड्रैग करना बोलते हैं। तो बाकी सबका भी निकल गया और ये जो निकला ये ओवर टाइम का निकला, मतलब ये वर्किंग डेज का है और ये आपका ओवर टाइम जो एक्स्ट्रा किया है 1 मंथ में। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद डीए वाला कॉलम है, टीए वाला। डीए तो पता है महंगाई भत्ता और टीए ट्रैवलिंग अलाउंस यात्रा भत्ता, ये भी आपका फिक्स किया हुआ रहता है। इसके अलावा एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे रहने का अगर घर दिया वो कुछ परसेंट मिल जाता है, महंगाई भत्ता पे तो कुछ परसेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा ये भी निकाल लेते हैं। मान लीजिए अगर डीए 2% है तो हम यहां से डीए 2% निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से इक्वल टू देते हैं, यहां से इक्वल टू, और यहां से वर्किंग डेज का अगर निकालना तो इस सेल पर क्लिक कीजिएगा और फाइनल अगर उस पर निकालना है तो उस पर क्लिक कीजिएगा। मान लीजिए हम वर्किंग डेज का 2% देते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, इनटू 2 डिवाइड 100 और जैसे इंटर प्रेस कीजिएगा, देखिए यहां पर पॉइंट में है, इसी पॉइंट को हटाने के लिए यहां से क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका डिजेबल हो गया। यानी 1645 रुपए इसका महंगाई भत्ता हुआ। बाकी का निकालने के लिए आप ड्रैग कर लीजिए, ये एक का निकला। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, टीए भी निकालते हैं। टीए मान लीजिए 5% है तो यहां से, या 3% है तो इक्वल टू, फिर इसके बाद सैलरी पर क्लिक कीजिए, इनटू 3 डिवाइड 100। ठीक है, इसका भी माइनस करना है, यहां से इस पर क्लिक करके हटा लीजिए डेसिमल पॉइंट को, 2468 रुपए। बाकी का निकालना है, यहां से ट्रैक कर लीजिए। इसी तरह एचआरए भी निकाल लेते हैं, 5% निकालते हैं, इक्वल टू बेसिक सैलरी यानी जो सैलरी है उस पर क्लिक कीजिए, इनटू 5 डिवाइड 100। कैलकुलेशन बहुत इजी है, ठीक है, एक ही तरह से निकाला जा रहा है। बाकी का आप उम्मीद है समझ रहे होंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। बाकी का निकालने के लिए यहाँ ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करने वाला फॉर्मूला ना काफी काम होता है जब आप ऑफिस वर्क करते हैं, क्योंकि एक बार फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बाकी का निकालने के लिए बहुत इजी होता है, आसानी से आप बाकी का फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद ग्रोस सैलरी जो है, ग्रोस सैलरी कितना होगा, तो ग्रोस सैलरी उसका कितना होगा, तो अगर आप देखा जाएगा मतलब टोटल उसका, अभी तो एग्जैक्ट नहीं हुआ लेकिन टोटल सैलरी उसका कितना बनेगा, तो इक्वल टू टोटल सैलरी में उसका वर्किंग डेज का तो सैलरी इतना तो मिलना ही है उसे, इसके बाद यहां से प्लस कीजिएगा, इसके बाद ओवर टाइम जो किया है वो सैलरी भी मिलेगा, इसके बाद प्लस उसे महंगाई भत्ता भी मिलता है, प्लस टीए भी मिलता है, इसके बाद प्लस, और ध्यान दे रहे होंगे आपका एचआरए भी मिलेगा। तो उसका एड्रेस क्या होगा, ए बी है ना, ए बी, और रोड नंबर 2 है तो 2 इंटर प्रेस करते हैं, यानी 99,052 रुपया हुआ उसका टोटल सैलरी अभी मिलना चाहिए। इसके बाद हम यहां से बाकी का फाइंड करने के लिए हम ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, 2 कॉलम और भी है, एक ईएसआई का और पीएफ का, जिसमें पता है ईएसआई और पीएफ ये तो आपके सैलरी से कटना चाहिए, ये तो माइनस होगा ना, तो माइनस होगा तो कितना, 2% है, ये कितना है आपका 2% है। तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं किससे, ग्रोस सैलरी तो ये तो इतना बनता है, लेकिन हम माइनस करते हैं वो इससे, आपका जो वर्किंग डेज सैलरी है इससे भी आप कर सकते हैं। और अगर टोटल अगर देखा जाए बेसिक सैलरी, इतना नियम तो यही होता है कि बेसिक सैलरी से ही होना चाहिए, लेकिन आप काम वर्किंग डेज का सैलरी आपका इतना ही बनता है तो इतना से ही कटना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से इक्वल टू देते हैं और इसके बाद वर्किंग डेज वाला सैलरी पर क्लिक किए, इनटू, पहले से बता दिया कि ईएसआई 2% है तो 2 डिवाइड 100 और इंटर प्रेस कीजिए। यहां के डेटा को आप यहां से डिक्रीज कर लीजिए डेसिमल पॉइंट को, तो 1645 रुपया हुआ। बाकी का यहां से ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है आपका क्या है, पी एफ 8% इक्वल टू, फिर इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, कौन से, तो वर्किंग डेज वाले सैलरी पर, और इसके बाद यहां से इनटू 8 डिवाइड 100। जहां पर भी आप काम करेंगे आपको परसेंटेज दिया जाएगा कि इतना % आपको निकालना है। ठीक है, बस परसेंटेज निकालना आपको एक्सेल में सीखना चाहिए, कैलकुलेशन सीखना चाहिए, फॉर्मूला सीखना चाहिए, बाकी काम आप इजी कर सकते हैं। और डेटा एंट्री देखिए, ये सब जब काम किया जाता है तो आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए।
तो यहां से हम इंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए आपका पीएफ भी 8% निकल गया, ठीक है, पीएफ भी 8% निकल गया। तो ईएसआई और पीएफ क्या होगा, ये दोनों माइनस होगा किसमें, ग्रोस सैलरी में, और जो बचेगा वही आपका नेट सैलरी होगा। तो इक्वल टू देते हैं और ग्रोस सैलरी पर क्लिक किए और माइनस करते हैं किसको किसको, तो माइनस करेंगे ईएसआई को, ठीक है, और यहां से प्लस पीएफ को, और ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटर प्रेस। ये जो निकला 90,827 रुपया, यही आपका नेट सैलरी है, यही आपके अकाउंट पे क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। बाकी का निकालने, इसका यहां से क्या कीजिए, पकड़ के ड्रैग कर लीजिए, सभी का 8% निकल जाएगा, और इसके बाद नेट सैलरी सभी का निकालना है, ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। ये डेटा मिसमैच हो रहा है, एक बार थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ठीक है। डेटा मतलब पॉइंट में होने के कारण क्या है ना कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो यहां से इस पे डिक्रीज कर लेते हैं। पहले भी आप ये कर लेंगे ना, पहले भी अगर ये कर लेते हैं तो फिर इसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, ये आपका नेट सैलरी हुआ। मतलब देखिए, ग्रोस सैलरी 99,052 हो रहा है, लेकिन नेट सैलरी 90,827, क्योंकि ये ईएसआई और पीएफ ये दोनों कट जाएगा, और यही जो नेट सैलरी बना यही अकाउंट पे क्रेडिट किया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग सैलरी शीट पर वर्क कैसे करते, कैसे परसेंटेज निकालते, कैसे कहां फार्मूला लगाया गया होगा, ये समझ में आया। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।